हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका पिंटू सर की क्लास में। ओके, गुड, मस्त। इसी तरीके से मस्त रहिएगा और स्टडी करते रहिएगा। चलो चलते हैं अपन सेकंड चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है बहुपद और जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, हाँ, चल हम और आपको बहुपद को समझना है। आखिर बहुपद होता क्या है? बहुपद नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुपद ये बहुत सारे पद, एक से ज्यादा तो है ही है। इसकी डेफिनेशन सरल शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि बहुपद बहुपद वो होते हैं जो चर और अचर का मेल होता है, जहां वहां बहुपद होता है। यानी सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि बहुपद चर और अचर दोनों का एक मेल है। गुड। अब चर और अचर होते क्या हैं, लेकिन इसमें साथों साथ एक कंडीशन लगी हुई है। समझ में आ रहा है कौन सी कंडीशन लगी हुई है? कि चर में जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या तो आप जानते होंगे, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलती रहती है। क्लियर? तो बहुपद समझ में आया? बहुपद चर और अचर दोनों का एक मेल है, लेकिन चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या न होनी चाहिए। ओके, चर चर को आप समझते हो? देखो, चर हम आपको बता दें, चर क्या होता है। आप सोचोगे चर, सर हम तो भूल ही गए क्या होता है चर। चर क्या होता है? चर की जो वैल्यू होती है वो अस्थायी होती है, वो फिक्स नहीं होती है, उसका मान फिक्स नहीं होता है, वो समय बदलता रहता है। जैसा सवाल हो, जैसा क्वेश्चन हो, जैसे चर एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, कुछ हो सकता है, या ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। चर में से कोई वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है अस्थायी रहती है। ओके, अब चर अगर समझ में आ गया होगा तो फिर अचर क्या होता है तो भैया अचर भी समझ लीजिएगा। अचर क्या होते हैं? इनकी जो वैल्यू होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट। जैसे 1 2 3 4 5। क्लियर? अब जैसे 2 है तो टू की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 3 तो हो नहीं सकती। 2 यानी 2। जैसे 4 हुआ तो 4 की वैल्यू क्या? 4 ही है। 4 को 5 तो कभी लिख नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते ना। 4 जहां रखोगे तो 4 ही कहलाएगा। क्लियर? हाँ, तो इनकी जो वैल्यू है अचर राशि वालों की, इनकी स्थायी रहती है वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसका जो मान है वही माना जाएगा। लेकिन चर वाली संख्याएं जो होती हैं इनका मान मान अस्थायी होता है, इनका चेंज होता रहता है। 2x हो सकता है, x 2x 4x हो सकता है, y है 3y भी हो सकता है, 6y भी हो सकता है। ठीक है? क्लियर? समझ गया होगा ना? गुड। तो आप चर और अचर समझ गए हो, पूर्ण संख्या भी समझ गए हो, लेकिन एक बात याद रखना है कि चर में, ये चर जो दिख रहा है बहुपद में, इसकी जो घात है, पावर है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 4। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो देखो, जो चर राशि है x है ना, इसकी पावर क्या चढ़ी है? 2 दिख रही है, प्लस में है भाई, पूर्ण संख्या है। ये x है, देखो इसमें भी 1 मानी जाती है, ये प्लस में पूर्ण संख्या है। तो अगर जो पावर है पूर्ण संख्या हो तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो व्यंजक है वो बहुपद व्यंजक कहलाएगा। क्लियर? अब हम आपको एक बात बता दें कि हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। बीजी व्यंजक क्या होता है? सीधा सीधा है, देखो ये जैसे आपका चर है और अचर है, दिख रहा है, दो चीज हमने आपको लिखी हुई है। ठीक है? तो इन दोनों का जो मेल, इनका मेल जो है, इससे या तो आप प्लस कर दो दोनों को, या माइनस कर दो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो।
चर और अचर में आप कुछ भी करेंगे इन दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा आपका बीजी व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजी व्यंजक। समझ में आया? जब चर और अचर को आपस में आप जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग दोगे, इनमें से कोई भी ऐसी क्रिया करोगे तो बनता है वो बीजी व्यंजक। ठीक है? हमने आपको बताया कि हर बहुपद जो है बीजी व्यंजक होता है, लेकिन हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। ठीक है? कैसे? आप सोच रहे हो कैसे, वो भी हम बता दे रहे हैं। इसमें भी एक कंडीशन और लगी थी आपकी बहुपद में, जो हमने बताया था कि आपके जो चर हैं उनकी जो पावर है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? जो पावर है चर में, जो पावर चढ़ी हुई है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, पहली। और दूसरी बटे में नहीं होना चाहिए, 1/2 में या 2/3 में, ऐसे। ठीक है? जैसे बताए दे रहे हैं, एक एग्जांपल उसका भी है, जैसे 4x की पावर -√2 प्लस 6x प्लस 1। ठीक है? गुड। अब इसको देखा जाए तो व्यंजक तो ये भी है भाई, ये बीजी व्यंजक तो कहलाएगा ही। इन दोनों में से ये देखना है कि बीजी व्यंजक कौन सा है और बहुपद कौन सा है। तो बहुपद की हमने आपको डेफिनेशन बता दी है कि ऐसे चर जिनमें पावर पूर्ण संख्या हो तो वो ऐसे व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। और बीजी व्यंजक में आपको बताया हमने, चर और अचर तो होंगे, साथ में चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, चाहे भाग हो, वो सारे व्यंजक बीजी व्यंजक कहलाएंगे। तो देखिएगा, जो पहला है ये कौन सा कहलाएगा आपका? बहुपद कहलाएगा कि नहीं? ये बहुपद नहीं कहलाएगा भाई। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके चर की पावर क्या चढ़ी हुई है? 1 - 1/2। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा इतना? हाँ, बस यही देखना है कि हमने आपको बताया कि हर आपका बहुपद जो है वो बीजी व्यंजक होता है। ठीक, लेकिन हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। समझ में आ गया ना? चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुपद आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ गए होंगे। अब देखना है बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? तो आपको बता दें, गुणांक से समझ में तो आ ही रहा होगा, फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा। बहुपद में जो चर होते हैं उनके साथ जो संख्या गुणा में आती है वो उनकी गुणांक कहलाती है। जैसे बहुपद आप समझ चुके होंगे, बहुपद में जो चर आते हैं उनके साथ जो संख्या गुणा में लिख करके आती है वो उनका गुणांक कहलाती है। क्लियर ना? बिल्कुल। तो आप इसको आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि बहुपद में चर के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वह उसका गुणांक कहलाती है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। बहुपद के चर के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वह उसका गुणांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा भैया जी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान से हम लोग को देखिएगा, इसकी डेफिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुपद में जो चर का गुणांक लिख रहे हैं उन चर के गुणांक के साथ प्लस माइनस जो भी होगा वो चिन्ह उनके साथ सम्मिलित रहेगा, वो अलग नहीं जाएगा। यदि कोई राशि माइनस में लिखी गई है तो वो गुणांक में माइनस उसके साथ ही जाएगा। क्लियर? हाँ, एग्जाम्पल में देखा जाए 2x² - 4x + 2। चलो बंद करेंगे।
अच्छा, देखिएगा चार राशियां दिख रही होंगी, इनका गुणांक आप बताएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? देखिए, दिख रहा है एक्स स्क्वायर में किस कौन सी संख्या गुणा हो रहा है भाई? टू का हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका हो रहा है टू का, तो क्या जाएगा गुणांक में? टू। क्लियर है? एक्स का गुणांक क्या होगा फिर बताइए, आ गया ना? हाँ, एक्स में क्या का गुणा हो रहा? फोर का, इसलिए इसका क्या गुणांक होगा? फोर। अच्छा, जो लास्ट वन है, देखिए अगर इसमें एक्स जीरो का गुणा कर दिया जाए, तो हम आपको बता दें किसी भी संख्या में अगर किसी भी चर में अगर जीरो पावर चढ़ा दी जाए तो उसकी वैल्यू वन आती है। तो अगर हमने एस की पावर जीरो कर दी तो इसकी वैल्यू हो गई वन, और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, यानी इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो क्या होगा? जीरो की पावर एक्स की पावर जीरो का गुणांक क्या होगा फिर? वन होगा ना? क्लियर? अब हमने आपको बताया था कि जो निश्चय चिन्ह है प्लस का हो जब माइनस का गुणांक के साथ ही जाता है, यानी हमने आपको एक्स का गुणांक तो लिखा है फोर, तो क्या होगा? ये प्लस में जाएगा कि माइनस में? हाँ जी, ये जाएगा माइनस में। इतने की तो बात थी, ये ध्यान तो यही देना है आपको भी कि कभी ऐसा आए गुणांक पूछा जाए तो गुणांक आप लिख दोगे, लेकिन प्लस माइनस का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर ये गलती हो गई तो आपका जवाब रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो आपको बहुपद के गुणांक समझ में आ गए? एक बार और देख लीजिएगा, बहुपद में चर के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वो उसका गुणांक कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। यदि आपका बहुपद लिखा हुआ है, इसमें हमने बारी बारी से लिख दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, टू का गुणा हो रहा था इसकी टू लिख दिया, एक्स का गुणांक माइनस फोर आया है क्योंकि माइनस साथ में चल रहा था, प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं, वो प्लस माना जाता है। और लास्ट में एक्स की पावर जीरो का गुणांक वन में आता है, ये भी प्लस आपका है, इसलिए प्लस लगा रही है हमने। और एक्स पावर जीरो इसलिए लिख दिया हमने क्योंकि इसका गुणांक निकालना था। इसकी वैल्यू वन आती है, वन इंटू वन ही रहता है, तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, इसमें से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुपद का गुणांक आपको टोटल तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलते हैं, चलो, टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल्स। ओके बच्चों, बहुपद के गुणांक आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार की ओर, पदों के अनुसार। पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार को समझना है, यानी बहुपद के जो पद होते हैं उनको प्लस या माइनस के द्वारा उनको अलग अलग किया जा सकता है और उनको गिना जा सकता है। तो उनकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस के चिन्हों को चिन्ह बहुपद को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। प्लस या माइनस के चिन्ह जो होते हैं वो बहुपद को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पद। ओके, यही आपको लिखना है डेफिनेशन में। क्या लिखना है? लो, प्लस या माइनस के चिन्ह बहुपद को क्या करते हैं? अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्लियर हुआ ना? बहुपद तो आप समझते ही हो। अब बहुपद में जो पद होते हैं उनको आपको कैसे गिनना है, क्या करना है, तो ये क्लियर हो जाए। जो प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं वो हर पद को बहुपद से अलग अलग करते हैं, बांटते हैं, उनको आप गिन के तय कर सकते हैं उनमें कौन सा पद है। अब पद के प्रकार क्या नाम है उनके, तो कैसे देखेंगे?
एक तो होता है एक पदीय, ठीक है, फिर द्विपद, फिर त्रिपद। क्लियर? उसके बाद और भी हो सकते हैं, चतुर्पद भी कर सकते हैं, वैसे तो तीन ही पद रहेंगे। ठीक है, चल एग्जाम्पल में देखा जाए कि कोई बहुपद लिखा गया है, जैसे 5 AQ माइनस 30 A² नहीं सॉरी A² -5, जैसे हमने लिख दिया है। ठीक है, एक बहुपद एग्जाम्पल में दिया गया है। अब ये देखना भी है एक पदी है कि द्विपद है कि त्रिपद है। एग्जाम्पल में और भी देखे दे रहे हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल 15A² -6, ये भी हो सकता है, या 12A मान। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इनमें से हम देखा जाए कि कौन सा बहुपद एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। तो इसमें से आप प्लस माइनस में बताया, प्लस है कोई चीज माइनस में है तो उसको आप देख सकते हो, कुछ भी लिखाओ चिन्हों से, वो जो डिवाइड कर रहे हैं उन पदों को गिनना है। जैसे जी इसमें देखो कितना, एक, फिर माइनस आ गया 2, फिर प्लस आ गया 3। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला बहुपद कितने पदी है, दिख रहा है ना? हाँ, तो कितना है? त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी है कि नहीं है? बिल्कुल। अब जैसे हम दूसरा वाला देखा जाए, इसमें देखो कितने पद है? 2, दिख रहा है ना? एक माइनस बीच में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना पदी हो गया? द्विपदी। और देखिएगा लास्ट वाला, इसमें तो एक ही पद दिख रहा है, प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? एक पदी। क्लियर? पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार समझ में आ गए हैं। देखिएगा इनको पूरे बहुपद को प्लस और माइनस से डिवाइड करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं, और उनके अनुसार हम उन पदों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनका प्रकार समझ सकते हैं कि वो एक पदी है, द्विपदी या त्रिपदी है। हमने आपको समझाया, एग्जाम्पल में दिया, आपको बहुपद के प्रकार समझ में आ गए होंगे। क्लियर? तो आसान था, छोटा सा था। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है बच्चों, अभी आपने पदों के अनुसार बहुमत के प्रकार को पढ़ा, इसके बाद चलते हैं घातों के अनुसार बहुमत के प्रकार। ये बिल्कुल सिंपल है, इनकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को देखकर हम तय करते हैं कि यह बहुमत किस प्रकार का बहुमत है। ठीक है, किसी को आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि बहुमत में उनके बहुमत सॉरी बहुपद बहुपद बहुमत, ऐसा लगता है जैसे वोट डालने वाले समय आ गया हो। बहुपद को देखकर, सॉरी एक मिनट रुकना, बहुपद में सबसे बड़ी घात को देख, सबसे बड़ी घात को देखकर देखो, बहुमत में जो, सॉरी बहुमत आ गया, बहुपद में सबसे बड़ी घात को देखकर तय किया जा सकता है कि वो किस प्रकार का बहुपद है। घात को देखकर तय करते हैं कि वह
किस प्रकार का बहुपद है। ओके, अब देखिएगा सबसे पहले एग्जाम्पल, सबसे बड़ी घात को देखना है। जैसे अच्छा अभी रुक जाओ, थोड़ा देख लो, चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुपद का 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 4। जैसे एक बहुपद लिखा हुआ है, अब पूछा जाए कि किस प्रकार का बहुपद है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमने बताया सबसे बड़ी घात को देखकर, तो इनमें देखिएगा सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात पावर 4। ठीक है, तो कौन सा हो गया, चतुर्थ घात हो गई। क्या हो गई, चतुर्थ घात। बहुपद का जो टाइप है वो हो गया चतुर्थ घात। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता 3, तो क्या हो जाता भैया त्रिघात। अगर हो जाता 2 सबसे बड़ी, तो क्या हो जाता द्विघात। अगर एक ही रहता या कोई घातें नहीं होती तो क्या होता रैखिक। ओके, क्लियर, रैखिक बहुपद हो जाता। तो अब कितने प्रकार के होते हैं देखो, अगर एक आए तो क्या होगा, अगर सबसे बड़ी एक घात दिखेगी तो उसका नाम होगा रैखिक बहुपद कहते हैं उसे। अगर सबसे बड़ी 2 घात है तो कौन प्रकार का बहुपद कहा जाएगा, द्विघात। कौन सा कहा जाएगा, द्विघात बहुपद। अगर 3 घात है, ऐसे 3 घात ही दिख रही है, तो क्या हो जाएगा त्रिघात। कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। और अगर 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें देखिएगा किस प्रकार का बहुपद लिखा हुआ है, x की पावर 3 सबसे बड़ा है ना, तो कौन सा हो गया, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। क्लियर, क्लियर हो गया ना। हाँ, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल ही है। इंट्रोड्यूस चल रहा है बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होता है, किस किस प्रकार से आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब आपको उसके बारे में धीरे करके हम बता रहे हैं। लगभग लगभग आपने बहुपद के बारे में जानकारी कर ली है, इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।